हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग जानते हो कि रेलवे एनटीपीसी का जो है फॉर्म फिलअप हो रहा है और लास्ट डेट जो है इसी मंथ में है। तो अभी बहुत ज्यादा लोग जो है फॉर्म को भर रहे हैं, जिसकी वजह से सर्वर में भी प्रॉब्लम आ रही है और आप लोग को फॉर्म भरने में भी बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस है। उन सभी क्वेश्चंस को हम लेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के आप लोग के क्वेश्चंस है कि कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, उस पर भी हम बात करेंगे। और साथ साथ में देखो, अप्लाई करने का तरीका आप लोग को पता ही है कि क्या है। बहुत सारे बच्चों का फोटो अपलोड नहीं हो रहा है, बहुत सारे बच्चों का लाइव फोटो नहीं आ रहा, तो इससे में आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को जो भी नई नई वैकेंसीज आती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है। उसके साथ साथ बीएड, डीएलएड, एमएड, सीटेड इन सभी के क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। हम जेन्युइन इश्यूज में अगर आप लोगों के आते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले तो ये याद रख लो बाबू कि आज का डेट हो गया है 13 नवंबर और लास्ट डेट इसका है आप लोगों का 27 नवंबर। तो जाहिर सी बात है कि अब जो है सर्वर पे साइट पर थोड़ा सा प्रेशर बनेगा। अब ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस फॉर्म को भरने आ रहे हैं। आप लोग का क्लोजिंग डेट सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म जो है 27 नवंबर है। इसमें ही प्रॉब्लम आ रही है। अभी बहुत सारे बच्चों का फॉर्म में जो है फोटो अपलोड नहीं हो रहा है, बहुत सारे का लाइव फोटो नहीं आ रहा है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, हाँ सर्वर का इश्यू आ रहा है। एक बच्चे के साथ हो, दो बच्चे के साथ हो तो समझ में आएगी प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो थोड़ा सा टाइम चेंज करके जो है किया करो, क्योंकि जो भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है जिस तरह का है, जैसे हम लोग भी एक बच्चे का ट्राई कल कर रहे थे, तो टाइमिंग वही रहता है कि अब बच्चा आया ही है हमारे पास 6 बजे, 6 से 7 बजे के बीच में। तो ट्राई हम लोग भी कर रहे थे बट नहीं हो रहा था, तो ये एक जेन्युइन इशू है। फिर उसके बाद से रात में 11-12 बजे के करीब में उस बच्चे ने खुद से किया है, हो गया है। तो ये एक आप लोगों को एक्सपीरियंस वाइज ये प्रॉब्लम बताया जा रहा है कि हाँ फोटो अपलोड होने में, लाइव फोटो में इश्यूज आ रहे हैं। बशर्ते आपने किसी तरह का मिस्टेक ना किया हो। अगर आपने मिस्टेक नहीं किया है तो फिर उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसा प्रोसेस है उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हो आप। तो सब कुछ आप लोगों को पता है भाई कि कैसे फॉर्म भरना है। अगर जो नए बच्चे हैं अभी तक अगर उनको नहीं पता है तो ये जो पीडीएफ है आप लोगों को मैं एक बार बता देती हूँ कि आप कहां से ले सकते हो। इस पर हमने ऑलरेडी वीडियोस बहुत बना चुके हैं, rrbapply.gov.in, ठीक है। इस पर आओगे और यहां से जो है आप लोगों को फॉर्म फिलअप का पीडीएफ भी मिल जाएगा। ये है सीएन, इसका याद रखना है सीएन है, ठीक है। तो इसका जो है आप लोग को ये याद रखना है CN 7 है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर आप चाहे तो पीडीएफ देखने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और नहीं तो अप्लाई करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से आप लोग को अप्लाई करना है। अगर जैसे एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि मैम मैंने ना 2017 में फॉर्म भरा था आरआरबी का, तो क्या मुझे अकाउंट क्रिएट करना होगा? देखो पहले ना ये OTR वाला नहीं था और क्रिएट एन अकाउंट नहीं था। अगर था उस समय, जो कि मुझे एग्जैक्टली इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर आपने इस तरह का क्रिएट एन अकाउंट किया था तो रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ ना कुछ आपको मिला होगा। वो अगर याद है तो उसके साथ आप लॉगिन करोगे या लॉगिन विद आधार कर दोगे तो भी आपका आ जाएगा। लेकिन अभी तक आपने आरआरबी का कोई भी फॉर्म नहीं भरा, कुछ भी नहीं भरा है, तो पहले क्रिएट एन अकाउंट पे जाओगे और इसमें जो भी डिटेल आप लोगों को मांगा जाएगा वो आप लोगों को डालना है। जैसे आपका नाम रहेगा, पर्सनल डिटेल ही रहता है, कंट्री ऑफ नेशनैलिटी रहता है, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, ये सब डालना है। ओटीपी आएगा आपके मेल आईडी पे, आपके मोबाइल नंबर पे, तो वो सब आपको डाल के वेरीफाई करना है, अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। और फिर इसके बाद से आपको जो है ये पूरा प्रोसेस अगर हो जाता है जब, तो आप लोगों को लॉगिन आईडी आपका मिल जाता है और फिर आप लोगों को लॉगिन डायरेक्टली जो है करना रहता है। तो लॉगिन करने के लिए लॉगिन विद आधार कर सकते हो या लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल जो आपको मिला है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस जो था और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है, आई एम नॉट अ रोबोट करके आगे बढ़ोगे। ये सब आपको पता भी होगा, लेकिन जो न्यू बच्चे हैं उन लोगों के लिए बता दिया मैंने। अब दूसरा जो प्रॉब्लम आ रहा है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के, भाई इससे तो रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है। देखो कास्ट सर्टिफिकेट सबसे पहले तो ये याद रखो रेलवे सेंट्रल की वैकेंसी है, ठीक है। रेलवे जो है आप लोगों की सेंट्रल की वैकेंसी है, तो जो भी सर्टिफिकेट लगाओगे वो सेंट्रल वाला लगाओगे, स्टेट वाला नहीं लगाओगे। सिंपल ये समझ लो। आप लोगों में से 2-3 बच्चों ने बोला मैम स्टेट सर्टिफिकेट नहीं चल जाएगा क्या?
देखो हमें थोड़ी ना लेना है, लेना उनको है। तो रूल तो यही है, सेंट्रल की अगर वैकेंसी फॉर्म भर रहे हो तो सेंट्रल वाला ही कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, चाहे आप ओबीसी से हो, चाहे एससी एसटी से हो, चाहे कोई भी कैटेगरी से हो, आपको सेंट्रल वाला ही देना होगा। ये बात सोच लो। अगर कोई बोल भी देता है कि हाँ लगा दो ना, तो आगे जाकर के हो सकता है कि इसमें प्रॉब्लम आए। सिंपल मैं बता रही हूँ कि रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का लगेगा। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि कास्ट सर्टिफिकेट ज्यादा पुराना हो चुका है, मतलब 2017 का है, 2016 का है, ऐसे करके मैसेज किए हुए। कोई भी सर्टिफिकेट चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो जाए, चाहे किसी तरह का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो जाए, ज्यादा पुराना नहीं लगा सकते हो। मान लो लगा लो, ले भी लिए, किसी किसी का ले भी लिया, अरे कोई बोलेगा कि मेरा तो ले भी लिया है, लेकिन आगे चल करके प्रॉब्लम आ सकती है उसमें। क्यों रिस्क लेना है? तो कभी कभी तो कहीं कहीं पे डेट दे देता है पर्टिकुलर कि इसी डेट में इश्यू हुआ या रिन्यूअल हुआ वो चाहिए, और कहीं कहीं पे नहीं भी रहता है तो भी अपना कॉमन सेंस लगाया जाता है कि 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, 1-2 साल से पुराना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, 2 साल से पुराना तो होना ही नहीं चाहिए, उसको आपको अपडेट करवाना ही चाहिए। तो ये चीजों का ध्यान रखोगे। ज्यादा पुराना है, कुछ कुछ बोल रहे हैं कि हमारा नहीं ले रहा है, तो नहीं लेने का रीजन वो भी हो सकता है। देखो रीजन पे अगर हम जाएंगे तो एग्जैक्टली हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि सर्वर का भी इश्यू आ रहा है। तो लेकिन फिर भी कास्ट सर्टिफिकेट जो है 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर, लास्ट 2 ईयर्स, मैक्सिमम 2 ईयर्स का हो, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और सेंट्रल लेवल का ही लगना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आप लोग को फॉर्म भरते समय ध्यान में रखना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि है इसमें बहुत सारी चीजों का फॉर्म भरना पड़ता है। रेलवे का फॉर्म इतना इजी नहीं होता है कि हाँ फटफट गए 4 चीजों का इन्फॉर्मेशन दिया हो गया, सोच सोच के सभी चीजों का इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि इसका जब आप अपना ये निकाल लेते हो, क्लियर कर लेते हो, तो उस समय वेरिफिकेशन भी होगा। तो जो अभी चीजें डाल रहे हो उसी के अकॉर्डिंग वेरिफिकेशन होगा, तो अभी कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। तो यही है, यही सारे क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए थे एनटीपीसी को लेकर के, तो हमने इसको लेकर के आप लोग को अपडेट दे दिया। अगर अभी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो मैसेज कर देना, हम लोग भी ट्राई करके देखेंगे कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। अभी कल शाम को जो है हमने ट्राई भी किया था, तो हाँ जेन्युइन प्रॉब्लम लगा है, फोटो वाला प्रॉब्लम लगा है, लेकिन वो सर्वर का ही इशू है, तो थोड़ा सा अलग टाइम में करके देखोगे तो मे बी हो जाएगा। इससे रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम, कोई भी इशू, इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी, टिल दैट टेक केयर एवरीवन।